नमस्कार दोस्तों, मैं जयपाल सर। गुड इवनिंग सभी को। राजस्थान PYQ प्रैक्टिस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपने राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित ई पत्रिका सूजस का विश्लेषण करेंगे। चलिए चलते हैं पहली न्यूज़ की तरफ। पहली न्यूज़ है, उसका भी विश्लेषण करेंगे अपने कि राज्य सरकार कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को निःशुल्क यूनिफॉर्म के कपड़े का वितरण करेगी जल्दी। मतलब जो बजट घोषणा 2022-23 में राजस्थान सरकार ने की थी, कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध करवाई जाएगी, उसी योजना को धरातल पर उतारते जल्दी इसका वितरण करेगी। उसके लिए राजस्थान सरकार ने क्या किया है, राज्य के विद्यालयों के कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को योजना के तहत निःशुल्क पोशाक कितने सेट, 2 सेट फैब्रिक मतलब कपड़ा दिया जाएगा प्लस सिलाई के लिए प्रति विद्यार्थी 200 रुपये उसके बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। सिलाई का कपड़ा दिया जाएगा 2 सेट और प्रति व्यक्ति या प्रति विद्यार्थी 200 रुपये उसके बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। इस योजना को पूरा करने में राज्य सरकार को कितना खर्च वहन करना पड़ेगा? 325.87 करोड़ रुपए। 325.87 करोड़ रुपए राज्य सरकार के ऊपर बोझ जाएगा, अर्थात इतना खर्च होगा राज्य सरकार का। ये थी अपनी पहली न्यूज़। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट अपने एग्जाम की दृष्टि से पढ़ेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है ERCP। कौन सी? ERCP। ERCP क्या है? ERCP है अपनी पूर्वी नहर परियोजना। क्या है? पूर्वी नहर परियोजना। ये चर्चा में क्यों है? लगभग 1.5 साल से चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है कि पूर्वी नहर परियोजना को राज्य सरकार राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाना चाहती है। क्या करना चाहती है? राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाना चाहती है। उससे क्या होगा कि 90%, लगभग 90% उस परियोजना का खर्च कौन उठाएगा? केंद्र सरकार उठाएगी। कौन उठाएगी? केंद्र सरकार उठाएगी। इसीलिए राज्य सरकार जोर दे रही है कि जो पूर्वी नहर परियोजना है, जिसको अपन ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट बोलते हैं, ERCP फुल फॉर्म यही है, उसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित की जाए, जिससे जो खर्च 90% तक केंद्र सरकार इसका वहन करे। ठीक है। अब बात ये आती है कि ये कौन कौन से जिलों में है, तो ये है पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी जिलों में इसका लाभ मिलेगा। पीने का पानी और सिंचाई, कितने जिले आएंगे इसमें? तो 13 जिले लाभान्वित होंगे, पूर्वी और दक्षिण पूर्वी। और ये नहर चंबल नदी और उसकी सहायक नदियाँ, चंबल नदी और उसकी सहायक नदियों का जो वर्षा के समय में जो अधिशेष अर्थात अतिरिक्त जल होगा, उस जल को काम में लिया जाएगा। उसी उद्देश्य से ये पूर्वी नहर परियोजना तैयार की जा रही है। अभी ये वर्तमान में चर्चा में है, क्योंकि शांति धारीवाल जी ने कहा है कि इसी को केंद्र सरकार राष्ट्रीय योजना जल्दी से जल्दी घोषित करे। इसमें 13 जिलों में लगभग 2.8 लाख हेक्टेयर, कितनी? 2.8 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होने की संभावना है। और 13 जिलों में पीने का पानी तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये परियोजना है। अब इसमें एक बात की है शांति धारीवाल जी ने कि जल जीवन मिशन में कितना? जल जीवन मिशन में राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा देकर केंद्रीय हिस्सेदारी बढ़ाकर 90% की जाए। पहले तो ये कि जल जीवन मिशन लागू कब हुआ, ये अपने को पता होना चाहिए। ये योजना किसकी है? केंद्र सरकार की है कि राज्य की है? अगर दोनों केंद्र सरकार की है तो राज्य की हिस्सेदारी कितनी है, अपने को ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसको राज्य सरकार ने
जल जीवन मिशन को, जिसको मिलता है JJM, जल जीवन मिशन को 2019 में शुरू किया। लक्ष्य रखा था कि 2024 तक हिंदुस्तान के प्रत्येक परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी किसके द्वारा, नल कनेक्शन के द्वारा, नल कनेक्शन के द्वारा उपलब्ध करवाया जाए। ठीक है, ये थी योजना जल जीवन मिशन। अब बात यह थी किसकी है, तो ये है जल शक्ति मंत्रालय। किसकी, जल शक्ति मंत्रालय इसका विभाग है। ठीक है, लक्ष्य रखा है, स्टार्ट हुई 2019 से, लक्ष्य 2024 तक का रखा गया है। अब बात यह आती है इसमें वित्त पोषण कितना है, तो वित्त पोषण है वो पूर्वी और उत्तरी पूर्वी जो हिमालय राज्य है, कौन से, हिमालय राज्य, उन राज्यों के लिए तो है आपका 90:10, 90:10, अर्थात 90% केंद्र और 10% वो हिमालय राज्य खर्च करेंगे उनके लिए। और जो केंद्र शासित प्रदेश है, उन केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है 100% केंद्र सरकार का। किसका, 100% केंद्र सरकार का। अब जो पीछे राज्य बच गए, राजस्थान सहित अन्य जो भी है, उन राज्यों में 50-50 हिस्सेदारी है। किसकी, 50% केंद्र सरकार और 50% राज्य सरकार इसका खर्च वहन करेगी। इसके लिए भी शांति धारीवाल ने कहा कि राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए राजस्थान को, जिससे कि 90% क्या, 90% केंद्र सरकार उठाए और 10% राजस्थान उठाए। ठीक है, ये था जल जीवन मिशन। अगर पूछे कब स्टार्ट हुआ, तो जल जीवन मिशन 2019 में, लक्ष्य 2024 तक सभी को नल कनेक्शन के द्वारा प्रति व्यक्ति 55 लीटर पानी उपलब्ध करवाया जाए। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि अब तक कितने राज्यों में 100% नल कनेक्शन हो चुके हैं। ठीक है, तो ये है राज्य स्तर पर पूछे तो गोवा, तेलंगाना और हरियाणा, ये है राज्य स्तर पर। और केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादरा एवं नगर हवेली, दमन व दीव, ये जो केंद्र प्रदेश है इनमें 100% अर्थात 100% घरों में नल कनेक्शन हो चुका है। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट अंडरलाइन किए हैं इंपॉर्टेंट जो बातें में हुई है उन योजनाओं को देख लेते हैं। ये है सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना, दिव्यांग पेंशन योजना एवं विधवा पेंशन योजना में केंद्रीय हिस्सेदारी 200 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये, ये मांग की है किसने, शांति धारीवाल जी ने मांग की। तो अपने पहले बात आई है कि इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन, तो इंदिरा गांधी जो वृद्धावस्था पेंशन है, अपने पहले तो ये देखना है कि ये शुरू कब हुई थी, कब हुई थी शुरू, ये देखना है अपने को। तो ये हुई थी 19 नवंबर 2007 को हुई थी। कब हुई थी, 19 नवंबर 2007 को हुई थी इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन। इसका विभाग कौन सा है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। इसमें भारत सरकार के मापदंडों के अनुसार बीपीएल परिवार होना चाहिए। बीपीएल परिवार की महिला को 60 वर्ष से अधिक उम्र होने पर पेंशन दे, क्या है, पेंशन दे है। इस योजना को 2 अक्टूबर 2021 से ऑनलाइन कर दिया गया है। उसके बाद में योजना की बात है कौन सी, दिव्यांग पेंशन, कौन सी, दिव्यांग पेंशन योजना। यह योजना प्रारंभ कब हुई थी, तो ये योजना हुई थी 1965 के लगभग, काफ़ी पुरानी है। इसमें भी सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग है। अब इसमें शर्त ये है कि दिव्यांग होगा वो 40% से अधिक विकलांग होना चाहिए।
कितना होना चाहिए? 40% से अधिक विकलांग होना चाहिए। वार्षिक आय उसकी 60,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये इसकी शर्तें हैं। और नेक्स्ट है अपना विधवा पेंशन योजना। कौन सी? विधवा पेंशन योजना। विधवा पेंशन, इसका वित्त पोषण कौन कर रहा है? इसका वित्त पोषण कर रहा है केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों, क्योंकि केंद्र सरकार 200 रुपये दे रही है और जो ऊपर के पैसे हैं वो राज्य सरकार दे रही है। तो इसमें केंद्र और राज्य दोनों आगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा भी ये संचालित है। बीपीएल परिवार की 40 वर्ष व अधिक आयु की विधवा महिलाएं इसकी पात्र है। विधवा महिलाएं इसकी पात्र है। नेक्स्ट जो योजना कौन सी है अभी चर्चा में, योजना नहीं है, ये है उत्सव। क्या है? उत्सव, मत्स्य उत्सव। तो मत्स्य उत्सव कहाँ मनाया जा रहा है? अलवर। कहाँ मनाया जा रहा है? अलवर। अलवर जिले में, ये यहाँ पे रहा, ये लो, अलवर जिले में चल रहे मत्स्य उत्सव में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें आम जन द्वारा पूर्ण रूप से सहभागिता के साथ उत्साहपूर्वक भाग लेकर इन कार्यकर्ताओं को सराहा गया। उत्सव में पहली बार पेट एनिमल शो हुआ। कौन सा? जिसमें पशु जो होते हैं उनकी वेशभूषा, मतलब पहन के इंसान के पशु का रूप बनाता है, उनकी वेशभूषा पहनकर पशु का रूप बनाता है, उसको बोलते हैं। उत्सव में पहली बार पेट एनिमल शो हुआ। ये अपने ऊपर उसकी फोटो भी है, ये रही, ये है पेट एनिमल। कौन से है? ये पेट एनिमल बने हुए, ये रूप बनाया हुआ है पेट एनिमल, बंदर का बनाया हुआ है। तो इनको बोलते हैं पेट एनिमल। एक तो ये शो हुआ था, और उसके बाद में कौन सा था? पैरासेलिंग, हॉट एयर बैलून, जोरबिंग बॉल, क्लाइंबिंग वॉल जैसी गतिविधियां हुई थी। साथ ही सैंड से उत्सव जुड़ी, सैंड से उत्सव मतलब माटी से जुड़ी हुई प्रतिकृतियां बनाई गई थी। जिले के 4 पर्यटन स्थलों पर स्पेशल एनवेलप जारी किया गया। बड़ी बड़ी बातें यही है इसमें कि मत्स्य उत्सव कहाँ पे है? तो अलवर जिले में मनाया गया है। अब चलते हैं आगे। आगे चर्चा में वर्तमान में जो योजना वो देखते हैं। यह है लघु एवं सीमांत वर्धजन किसान सम्मान योजना। लघु एवं सीमांत वर्धजन सम्मान किसान योजना, ये कब लागू हुई थी? तो ये हुई थी 1 मार्च 2019 से। लघु एवं सीमांत वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना तो 1 मार्च 2019 से लागू हुई थी। विभाग कौन सा है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इसका विभाग है। अब इसमें पेंशन दी कैसे जाएगी? तो वो अपने इसमें दिया हुआ है, ये अपने अलग अलग अभी पढ़ लेते हैं। यह राज्य सरकार द्वारा इस योजना में सितंबर 2022 तक 2,54,489 लघु एवं सीमांत श्रेणी के कृषकों को 827.7 करोड़ रुपए से अधिक की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। लेकिन मुख्य इसमें जो चीज़ वो देखना जाता है, इस योजना के माध्यम से लघु एवं सीमांत किसानों को हर माह 1,000 रुपये तक की पेंशन, मतलब अधिकतम 1,000 रुपये तक की जाती है। 55 वर्ष या इससे अधिक आयु, इससे अधिक आयु मतलब 55 से 75 75 वर्ष आयु की महिला और 58 वर्ष या इससे अधिक आयु के पुरुष को 750 रुपये प्रति माह, अर्थात 55 से 75 साल की जो महिला है उसको 750 रुपये, और 58 से 75 का जो पुरुष है उसको भी 750 रुपये। अगर 75 से ऊपर महिला और पुरुष दोनों ही हो गए तो उनको मिलेंगे 1,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है। इस योजना को भी
क्या कर दिया गया है, ऑनलाइन कर दिया गया है। तो ये थी अपनी आज की ई पत्रिका सूजस और उसके अंदर जो वर्तमान में चर्चा में रहने वाली योजनाएं और मुख्य खबरें राजस्थान की। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों। एक बार आप सभी का मेरे को साथ चाहिए और जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलेगा मैं डालता रहूँगा ये। जय हिंद, जय भारत।